सर एक क्वेश्चन था। क्या बोल रही हैं? सर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी कॉस टी का फाइंड करते हैं। यदि टेन टी कॉसेक टी ये हो गए तो सर इनका कहाँ से फाइंड करेंगे? सर इनके लिए तो फॉर्मूले ही नहीं है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन लाप्लास टी कॉस टी इनका फाइंड करते हैं। टेन टी कॉसेक टी सेक टी इनका कैसे फाइंड करेंगे? देखो, जैसे इंटीग्रल के सबके फार्मूले नहीं होते हैं, यस सर। वैसे ही लाप्लास के सबके फार्मूले नहीं होते हैं। यस सर। ठीक है। यस सर। अब जिसका भी फार्मूला, जैसे मान लो तुम्हें साइन क्यूब टी का निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यस सर। जैसे उसमें ट्रिग्नोमेट्री साइन थ्री थीटा का फार्मूला जानते हो तुम लोग? यस सर। तो उसको पहले क्या है, उस फॉर्म में चेंज करोगे यस सर। साइन थ्री थीटा के फॉर्म में, तब वो निकलेगा। इसी तरह जितने फार्मूले ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उन सबको अपन क्या है, पहले साइन कास के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर उसका निकालेंगे। यस सर। जैसे इंटीग्रल के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, तो अगर उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसको हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व करते, तो उसको हम क्या करते हैं, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यस सर। और फिर वहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे ही इसमें करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जिनके सॉल्व भी नहीं कर सकते अपन, यस वो सर। जैसे पूछे भी नहीं जाते। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टेन टी आ गया, हम टेन टी को साइन टी अपॉन कॉस टी लिख सकते हैं। सर फिर इसका कैसे नहीं, सॉल्व लेकिन कर? अपान में डिफाइंड नहीं ना फार्मूला ये, यस सर। तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यस सर। समझ गए ना? यस सर। हाँ, शुरू करें? यस दिख रहा है सर। ना? यस सर, क्लियर दिख रहा। शुरू करें। आज एक नई चीज बताते हैं आप लोगों को, ठीक? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जुड़ रहे हैं बच्चे, लग रहा है कि नया टॉपिक शुरू करना है, फिर वो पीछे रह जाएंगे। आप लोग सब ईसी वाले हो या मैकेनिकल वाले हो? सर मैकेनिकल के भी हैं। मैकेनिकल वाले भी हैं। ईसी वाले नहीं है क्या? सर दोनों हैं ईसी वाले? यस सर। अच्छा अच्छा। मैं आज आपको एक वो इनवर्स अभी लाप्लास खत्म नहीं हुआ है, पर इनवर्स की भी कुछ जिससे आप सॉल्व करना सीखे हैं तो करते रहिएगा फिर, ठीक है? फिर दोनों के अपन एक साथ करते रहेंगे। नई चीज बता रहा हूं आपको, समझना अच्छे से। जितनी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है वो सब बनती है ना आपसे? आप लोगों ने जितनी प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ी लाप्लास की, वो बनती है ना? यस सर। लाप्लास से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा, देखना। पहला फार्मूला ये पढ़ा है आपने, एल ई पावर ए टी पढ़ा ये? यस सर। पढ़ा नहीं पढ़ा? इसका फार्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन एस माइनस ए। होता है कि नहीं? यस सर। होता है। यस अब सर। देखो इनवर्स कैसे निकलेगा, मैं उसके बगल में इनवर्स लिख रहा हूं। ये एल को यहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा? एल इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस ए इज इक्वल टू ई पावर 80। फार्मूला बन गया ना? कुछ नहीं नया पढ़ना, आपको सब पढ़ा हुआ है। अगर आपको पहले वाला समझ में आ गया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिख रहा है या नहीं? यस सर, दिख रहा। ठीक है ना? अब देखो दूसरा फार्मूला, एक चीज और देखना भी। एल टी पावर एन पढ़ा है आपने, क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 होता है फार्मूला। यस सर। तो अगर आप देखो इसको यहां ले जाएं, एल को यहां ले जाएं, तो क्या हो जाएगा? एल इनवर्स 1 अपॉन एस पावर n प्लस 1। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो फैक्टोरियल पे नहीं लगा रहे हैं, फैक्टोरियल n कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो वो कहां चला जाएगा? वो देखो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। देखो
ये फैक्टोरियल n बाहर आ जाएगा तो ये यहाँ किसके अपान में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। यस सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर, आ गया। यस तीसरा फार्मूला L cos 80, इसका फार्मूला क्या होता है? S S upon S स्क्वायर प्लस A a square। स्क्वायर। तो यहीं से इनवर्स का फार्मूला क्या बन जाएगा? L इनवर्स S अपॉन S स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? केवल L को यहां ले गए, लिख लिया। अब मैं 3 में ही आपको रिलेशन बता दूं। देखो लाप्लास हमेशा किस पे लगता है? फंक्शन ऑफ टी पर। देखो तीनों में टी है, लाप्लास किस पे लगता है? फंक्शन ऑफ टी पर। मिलता क्या है? मिलता क्या है भाई? फंक्शन ऑफ एस। लाप्लास हमेशा फंक्शन ऑफ टी पे लगता है और अप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है? फंक्शन ऑफ एस। और जो इनवर्स लाप्लास है वो किस पे लग रहा है? देखो किस पे लग रहा है? ये सब किसके फंक्शन है? एस के फंक्शन है कि नहीं है? यस सर और मिल क्या रहा है? टी फंक्शन ऑफ टी। फंक्शन लाप्लास हमेशा फंक्शन ऑफ टी पे लगता है और रिजल्ट जो मिलता है सर आवाज आपकी रुक 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 आ रहा था ही सर। वॉइस ब्रेक हो रही सर आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है। जी आवाज नहीं आ रही सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आवाज रुक रुक आ रही है। वॉइस नहीं आ रही सर। ब्रेक हो रही है अभी भी। सर वॉइस क्लियर नहीं है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आवाज नहीं आ रही सर ढंग के। सर सुनिए तो थोड़ा। सर सर सुन ले थोड़ा। केवल एक जन चिल्ला कर बोलो। सर आवाज नहीं आ रही है। सर जी बिल्कुल नहीं आ रही सर, बहुत देर से नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही सर, ब्रेक हो रही सर। बहुत ज्यादा गड़गड़ा रही है। हेलो, आ रही अब आवाज आ रही है या नहीं? आ रही सर। आ रही आ रही है। यस सर। यस सर। चलिए, तो मैं ये बता रहा था आपको स्क्रीन ब्लर हो रही है। कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमेशा फंक्शन ऑफ टी पे लगता है और उससे जो रिजल्ट मिलता है वो फंक्शन ऑफ एस मिलता है। और जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमेशा फंक्शन ऑफ एस पे ऑपरेट होता है और फंक्शन ऑफ टी मिलता है। जैसे पहला इसे बता देता हूं,
एल ई पावर 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए। सर वॉइस ब्रेक होने एल लगी। इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पावर 80। ये एल यहां जाएगा तो एल इनवर्स हो जाएगा, और इस पर जब लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी ई पावर 80। दूसरा, जब एल टी पावर एन का फार्मूला आपने पढ़ा, इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन अपॉन एस पावर एन प्लस 1। तो जब एल इनवर्स 1 अपॉन एस पावर एन करेंगे, 1 अपॉन एस पावर एन प्लस 1 करेंगे, तो ये एल यहां गया। अब ये फैक्टोरियल एन कांस्टेंट है, तो ये लाप्लास के बाहर आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी टी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। तीसरी वैल्यू पे आइए, तीसरी वैल्यू पे आइए। तीसरी वैल्यू है एल कास ई पावर 80, एल कास 80, एल कास 80। इसकी वैल्यू होती है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कास 80। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा? यस सर। दिख रहा सर। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है। नो सर। चलिए, फिर एल साइन 80, इसकी वैल्यू होती है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एल इनवर्स, अब देखो ए में नहीं लगाते एल इनवर्स, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 80 अपॉन ए। ध्यान दीजिएगा, ये जो ए यहाँ है वो कांस्टेंट यहाँ आ जाएंगे अपान में। देखो ऐसे टी पावर एन में भी हुआ था, फैक्टोरियल एन नीचे आ गया था, यहाँ भी ये ए यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट साइड के बाहर आ जाएगा। ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। नोट कर लिया? नोट कर लिया आपने? यस सर। यस सर, कर लिए। अगली प्रॉपर्टी, अगली देखिए। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक, कास हाइपरबोलिक का भी आप लोग लिख लेंगे। एल कास हाइपरबोलिक 80 में क्या चेंज आ जाएगा? यहाँ पे होगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी? कास हाइपरबोलिक 80। इसी तरह एल साइन हाइपरबोलिक 80 होगा, इसकी वैल्यू होती है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन हाइपरबोलिक 80 अपॉन, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखो मैं क्वेश्चन कराता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूं, नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए। पहला क्वेश्चन साफ कर दूं इसको। देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, पहला फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इसका इनवर्स निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1
s minus 2. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन 1 upon s square plus 9 s square plus 4. नोट करिए क्वेश्चन. यस सर. क्वेश्चन नोट करिए. अब देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं. इसका इनवर्स निकालना है आपको. इसका इनवर्स निकालना है. L इनवर्स s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 s माइनस 2 ये आपको कैलकुलेट करना है. समझिएगा बात को. अब देखो इसमें सब में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना. सब में पार्शियल फ्रैक्शन आपसे बनना चाहिए. इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं आप? a अपॉन दिस फैक्टर प्लस और b अपॉन दिस फैक्टर. फिर एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू निकालते हैं. लेकिन यहाँ मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ. देखो कैसे निकालोगे आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन. दैट इज इक्वल टू हो जाएगा L इनवर्स. आपको क्या करना है देखो समझो. आप समझो ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है इसको जीरो करना है. तो s माइनस 1 को जीरो करोगे. s माइनस 1 को जीरो करोगे तो इक्वल टू जीरो किया तो s इज इक्वल टू क्या गया 1. ये 1 जिस फैक्टर को जीरो किया उसको छोड़ के बाकी करेगा. जिसको जीरो किया उसको छोड़ के बाकी जगह रख देना है. तो इसमें नहीं रखना है क्योंकि इसमें रख दोगे तो ये जीरो हो जाएगा. इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा. तो इसको छोड़ के रख दिया तो s इज इक्वल टू 1 रख दिया. तो यहाँ पे क्या गया 1 प्लस 1 2 ऊपर 2 आ गया. और यहाँ पे रख दिया तो आ जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1. तो फाइनली क्या गया माइनस 2. तो पहला फैक्टर हो गया माइनस 2 और जिस फैक्टर को आपने जीरो किया है. समझ में आया क्या करना है? जो फैक्टर हैं उनको बारी बारी से जीरो लिखना और जो वैल्यू आए वो फैक्टर को छोड़ के बाकी जगह. इसको जीरो किया तो 1 इसमें रखना है इसमें रखना. समझ आ गया? फिर क्या करेंगे इसको जीरो करेंगे. s माइनस 2 इक्वल टू जीरो. तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. अब ये 2 इसको छोड़ के बाकी दोनों में रख दें. तो देखो यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3 और यहाँ 2 माइनस 1 दैट इज 1. तो फाइनल क्या गया 3 अपॉन s माइनस 1. ये देखो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया. समझ आया पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका? नहीं समझ में आया? यस सर. समझ में आया पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका? पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका समझ में आ गया? यस सर. Yes, sir. अच्छा यहाँ s माइनस 2 है. अब यहाँ पे s माइनस 2 आएगा. बस अब देखो कैसे करेंगे आप. अब ये इसको कैसे करेंगे देखो. देखो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ या यहीं पे रख देता हूँ. देखो अब ये L इनवर्स दोनों में लगा दो तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा माइनस 2 L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 1 और क्या हो जाएगा प्लस 3 L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 2. समझ आ गया? कुछ नहीं किया. जैसे इंटीग्रल से कांस्टेंट बाहर आ जाता है लाप्लास भी एक तरह का इंटीग्रल ही है. इसलिए इस लाप्लास से भी ये कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं. तो माइनस 2 बाहर करके L इनवर्स इस पे लगा दिया. यहाँ 3 बाहर करके L इनवर्स इस पे लगा दिया. बात समझ में आई नहीं आई? यस सर. चलो आगे आ जाए. अब देखो अभी अभी मैंने फार्मूला बताया उस फार्मूले को अप्लाई करना है ना. मैं इसको साफ कर देता हूँ. फार्मूला अभी अभी बताया मैंने. ये फार्मूला बताया देखो
ये फार्मूला बताया, एल ई पावर ए टी इज इक्वल टू 1/s माइनस ए। तो एल इनवर्स 1/s माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ई पावर ए टी। यही फार्मूला अप्लाई करना है इसमें। देखो यहाँ ए है तो यहाँ ए आया, तो यहाँ 1 है तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू -2 ई पावर क्या आएगा भाई, यहाँ पे ए है तो ए टी आया, तो यहाँ 1 है तो क्या आएगा, टी सर, टी पावर 1t, दैट इज टी, राइट, प्लस 3। यहाँ देखो -2 है तो यहाँ -2 है, ए है तो 80 आया, तो 2 है तो क्या जाएगा, ई पावर 2 ई पावर 2 आंसर आ गया। अब देखो इनवर्स अप्लाई किया फंक्शन ऑफ एस पे तो क्या मिला, फंक्शन ऑफ टी। एल हमेशा फंक्शन इनवर्स हमेशा फंक्शन ऑफ एस पे ऑपरेट करेंगे और मिलेगा फंक्शन ऑफ टी, और लाप्लास हमेशा फंक्शन ऑफ टी पे अप्लाई करेंगे और मिलेगा फंक्शन ऑफ एस, राइट। ये क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए यहाँ +2 होता तो यहाँ पे क्या लिख लेते आप, -2t। यहाँ पे +1 होता तो यहाँ पे -t आएगा। आपको ये से ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस। बस इतना क्वेश्चन समझ में आ गया पहला वाला। यस सर। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरे पे आइए। यस सर, यस सर। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 1/s² + 9 और s² + 4, इसका निकालना। पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अब देखो वैसे तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, किसी को पता है क्या इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा? यस सर, 1/s क्या करके करेंगे सर, इक्वल टू में लिख देंगे as + b अगर यहाँ s² स्क्वायर है तो क्या करते हैं सर, as + b s² उस मेथड से आपको + नहीं 9। करना, मैं बड़ा सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने का। आप यहाँ पे s² + 9 लिख लो और यहाँ पे s² + 4 लिख लो। एक फैक्टर यहाँ लिख लिया, एक फैक्टर यहाँ लिख लिया। अब देखो कैसे बड़ा इजी हो जाएगा। आपको ऊपर 1 लाना है। अब मान लीजिए कि इसको सॉल्व करें, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, दो में से एक आएगा। अब देखो कैसे आएगा, यहाँ पे अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो यहाँ पे s² + 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा s² + 9। अब आपको s² को काटना है तो यहाँ पे साइन क्या लाएंगे, माइनस का। तो देखो यहाँ अगर माइनस का साइन लाएं और इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ, आ जाएगा s² + 4 - s² - 9। s² कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, -5 बचेगा। अब -5 आपको चाहिए नहीं तो आप क्या करेंगे, 1/-5 से गुणा कर देंगे, या इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, या -5 से डिवीजन कर दें तो भी आ जाएगा। कैसे कर सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो s² + 4 यहाँ लिखते हैं और s² + 9 यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे माइनस साइन लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, और अपान में क्या लिखते हैं, 1/4। ये पार्शियल फ्रैक्शन। समझ आया करने का तरीका आपको कि नहीं समझ में आया, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है? कुछ नहीं करना आपको, ट्रेडिशनल मेथड जो अभी तक पढ़ते थे वो नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल तरीके से करना है। 1/s² + 4 1/s² + 9। समझ में आ गया, नहीं आया? नहीं आया तो एक बार और बताऊं, एक बार और बता एक दीजिए बार सर। और बताएं।
जैसे मान लो एक दूसरा फ्रैक्शन ले लो, यहाँ पे मान लीजिए है 1/s² + 5 और यहाँ है 1/s² + 7। नहीं, ये यही है, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अब कैसे बनेगा, यहाँ पे आप लिख लो s² + 5, यहाँ पे लिख लो s² + 7, यहाँ पे माइनस साइन कर लो, तो ऊपर क्या जाएगा, s² + 7 माइनस s² - 5, s² कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 2। आपको 2 ऊपर चाहिए नहीं, 1 चाहिए, तो 2 ऊपर नहीं चाहिए तो अपान में क्या कर देंगे, 1/2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा। यही तो पार्शियल फ्रैक्शन है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्लियर? चल आगे बढ़े। बस पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, सॉल्व हो गया एग्जाम। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो देयरफॉर L इनवर्स 1/s² + 9 s² + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, L इनवर्स 1/s² + 4 माइनस L इनवर्स 1/s² + 9। समझ में आया? -1/5 L इनवर्स 1/s² + 4 माइनस L इनवर्स 1/s² + 9। यहाँ पे L इनवर्स आ गया, यहाँ पे L इनवर्स आ गया, -1/5 कांस्टेंट, -1/5 नहीं है, +1/5, क्योंकि अपन ने साइन बदल दिया, तो +1/5 बाहर आ गया और ये आ गया। अब इसकी वैल्यू बताना है, कौन बताएगा इसकी वैल्यू, L इनवर्स 1/s + 4 की वैल्यू कौन बताएगा, sin 2t/2 L इनवर्स 1/s² + 4 की वैल्यू कौन बताएगा, अभी भी बताइए मैंने वैल्यू, sin 2t/2 1/s² + 4 की, कौन बताएगा इसकी वैल्यू। देखो ये फार्मूला भी मैंने बताया, नहीं समझ में आ रहा फिर बता देता हूं। ये होता है फार्मूला L sin 80 इज इक्वल टू A/s² + A²। राइट, अभी सही बताया। तो L इनवर्स 1/s² + A² की वैल्यू हो जाएगी sin 80/A। अभी भी फार्मूला बताया मैंने, तो यहाँ भी तो यही लिखा है, s² + 4 को क्या लिख सकते हैं, 2², 9 को क्या लिख सकते हैं, 3² लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/5 sin 2t/2, और वहां पे हो जाएगा माइनस sin 3t/, यही आंसर, ये आंसर। समझ आ गया आपको, नोट कर लिया या नहीं, एक मिनट से पहले नोट कर लिया या नहीं। नहीं सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, इसको और अच्छे से समझना है आपको, बिल्कुल बनने लगे लाप्लास इनवर्स लाप्लास। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन 2s² - 4/s + 1 s - 2 s - 3, इसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं इसका, नोट कर लिया क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन करो भाई, अपने से करो। यहाँ पे बताओ, देखो पहले में यहाँ पे s + 1 आ जाएगा, दूसरे में यहाँ s - 2 आ जाएगा, और तीसरे में यहाँ s - 3 आ जाएगा। अब इनके कोफिशिएंट आपको पता करने हैं क्या आएंगे,
इनके कोफिशिएंट क्या आएंगे ये आपको पता करना है। और आप बताएं, मैं देख रहा हूँ कौन बता रहा है। पहले इसको जीरो करिए, फिर इसको जीरो करिए, फिर इसको जीरो करिए और वैल्यू रखिए। पार्शियल फ्रैक्शन सीखना है शॉर्टकट वाला, नहीं तो जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है उससे ज्यादा तो आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। ठीक है, इसको जीरो किया, s+1 को जीरो किया तो s इज इक्वल टू -1। -1 इसमें रखिए, इसमें रखिए, इसमें रखिए, फिर बताइए क्या है। किसी का नहीं है? किसी को नहीं है तो बड़ा सिंपल है भाई, क्यों नहीं बन रहा? देखो s इज इक्वल टू -1 कर दिया, s इज इक्वल टू -1 यहाँ पे रखा अपॉन तो हो s जाएगा plus 1 -1 का स्क्वायर, s+1 हो जाएगा 2 - 4। तो 2 - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा, देखते क्या था यहाँ पे आएगा, देखो -1 रखेंगे तो -3 और यहाँ -1 रखेंगे तो -4, तो -3 इंटू -4 दैट इज 12, तो आ जाएगा -2/12, यही आएगा -2/12, तो ये राइट यही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/6 s+, पहला फैक्टर आ गया। यहाँ पे जिस ये उसका फैक्टर बनेगा जिसको आपने जीरो किया। अब देखो इसको जीरो करते हैं, इसको जीरो करेंगे तो s की जगह में क्या रख देंगे 2, तो जब 2 रख देंगे तो देखो ऊपर क्या जाएगा, s इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 में 4 गया 4। अब इसको तो जीरो ही किया है तो इसको छोड़ देना, यहाँ पे रखो 2 तो 3 हो जाएगा और यहाँ 2 रखेंगे तो -1, तो नीचे आ जाएगा -3, तो यहाँ हो जाएगा -4/3। ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब तीसरे में क्या जाएगी भाई, तीसरे में क्या आएगा, s इज इक्वल टू 3 रख दीजिए, तो s इज इक्वल टू 3 रखेंगे इसमें, ये इसमें छोड़ के बाकी तो 3 रखेंगे तो देखो यहाँ पे आएगा 9 इंटू 2 18, 18 में 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 14 आ गया ऊपर। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे रखेंगे तो 14/4 कैंसिल कर देंगे तो 7/2, और 7/2 किसका, प्लस का, तो 7/2 s-3। पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका सबको समझ में आ गया या नहीं आ गया? मेन चीज यही है, ये आ गया तो फिर आगे आ गया राइट। अब देखो इनवर्स लगा दो, इनवर्स लगा दो, देयरफॉर मैं ऐसे ही लिख देता हूं, देयरफॉर L इनवर्स, आप लोग अगले स्टेप में लिखिएगा, L इनवर्स दिस थिंग इज इक्वल टू, L इनवर्स दिस थिंग इक्वल टू, मैं आगे लिख रहा हूं -1/6, कांस्टेंट को बाहर करके बाकी में L इनवर्स लगा दी, 1/s+1 -4/3 L इनवर्स 1/s-2 प्लस 7/2 L इनवर्स 1/s-3। समझ में आ गया क्या हुआ? अब इनकी वैल्यू बताना आपको क्या होगी। अभी भी बताया फार्मूला इसका, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यस सर, e की पावर -t हो जाएगा सर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर -t हो जाएगा, e पावर -t राइट, -1/6 e पावर -t। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। फिर दूसरे वाले की क्या वैल्यू हो जाएगी, -4/3 e पावर 2t, और तीसरे वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/2 e पावर 3t।
ऐसे करना है। सब लोग सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? आंसर बता रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे आए, नोट कर लेंगे तो बताएं। नोट कर लिया? नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आए। एक क्वेश्चन और कराते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना, पर समझ में आ जाएगा सर। s+1 अपॉन s² प्लस 2s माइनस 8, इसका L इनवर्स निकालना। चलो L इनवर्स भी लगा देते हैं, ये सॉल्व करना है आपको। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जहां क्वेश्चन ऐसे, देखो यहां ऐसे क्वेश्चन में आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको ये 2ab वाला जो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, उसमें जो 2ab वाला टर्म है इस पे ध्यान देना है आपको। इसी के आधार पे दूसरे टर्म का डिटर्मिनेशन करना है। इसको लिख सकते हो आप L इनवर्स, ऊपर लिख सकते हो s+1 और नीचे लिख सकते हो, देखो ये 2s है तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, s+1 होल स्क्वायर, s+1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। s+1 होल स्क्वायर लिख लिया। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, s² आएगा प्लस 2s आएगा और प्लस 1 आएगा। लेकिन आपको 1 नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, -8। तो 1 लिखा है और -8 कैसे आएगा, जब आप यहाँ लिख लेंगे -9, आप यहाँ क्या लिख लेंगे -9, यहाँ पे लिख लिया आपने -9। समझ में आया कैसे किया अपन ने, ये कैसे किया, ये समझ में आ गया या नहीं आ गया? आ गया सर। आ गया। अच्छा, अब इसको आप लिख सकते हैं, देखो L इनवर्स s+1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं आप s+1 होल स्क्वायर -3²। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ये तो कुछ किया ही नहीं। आप देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान देना कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा आसान काम नहीं है। अब थोड़ा सा समझने की बात है। देखो मैं आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में ले चल रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पे आइए, इसको थोड़ा समझना है अच्छे से, ये नहीं समझ में आता है। देखो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये कह रही है L(e⁻at)ft इज इक्वल टू होता है fs माइनस a, होता है यही फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। L(e⁻at)ft इज इक्वल टू होता है fs माइनस a। इस L को यहां ले लेंगे तो हो जाएगा L इनवर्स fs माइनस a इज इक्वल टू e⁻at)ft। समझ में आया ये नहीं आया? ये समझ में आया नहीं आया? आ गया? अब देखो आगे, इसको आप लिख सकते, और ये मैंने बताया कि आपको स्टैंडर्ड नोटेशन LFT बराबर क्या होता है, FS। तो इसको अगर यहां ले जाएं तो क्या हो जाएगा, L इनवर्स FS इज इक्वल टू हो जाएगा FT। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? L को यहां ले जाएं तो L इनवर्स FS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FT हो जाएगा। L इनवर्स FS यहां लग सकते हैं, तो ये थ्योरम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L इनवर्स fs माइनस a इज इक्वल टू e⁻at L इनवर्स fs। ये हो गया।
ये स्टेटमेंट है इनवर्स के फॉर्म में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का, इसको नोट किए रहिए। कहाँ से आया वो समझ में आए तो बहुत अच्छा है, वैसे आ गया होगा। देखो ये एल को इधर ले गए तो ये आ गया, एल एफ टी बराबर एफ एस, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो एल इनवर्स को इधर ले गए, एफ टी की जगह में एल इनवर्स एफ एस, ये आ गया। अब देखो इसको कैसे इसमें अप्लाई करेंगे वो समझना, वो बेसिक चीज है, आपसे करने बनना चाहिए। थ्योरम बने ना बने उसका एप्लीकेशन जरूर बने। हाँ अब देखो, आप इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूं, इसको समझो आप। एस में जो सब्ट्रैक्ट हुआ था वही ई की पावर में आ गया, तो यहां एस में क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एस में क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस। इसको लिख सकते हैं ना, माइनस माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ प्लस रहेगा या ऐसे समझ लो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिख देना। इसको क्या लिख सकते हैं, ई पावर टी, नहीं माइनस, इसको लिख सकते हैं ई पावर माइनस टी। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 3। देखो इसका मतलब समझो, आप प्रैक्टिकल चीज समझो, अब भूल जाओ थ्योरम। क्या करना है आपको प्रैक्टिकली, जो एस में सब्ट्रैक्ट हुआ है उसको ई की पावर में चढ़ा देना है और मल्टीप्लिकेशन टी का कर देना है, और फिर जो सब्ट्रैक्ट हुआ है उसको छोड़ के लिख लेना है। जैसे एक एग्जांपल मैं और बता रहा हूँ, ये समझ में आया नहीं है, एक एग्जांपल मैं और बता रहा हूँ, समझो आप। मान लीजिए आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू एल इनवर्स एस प्लस 3 अपॉन एस प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा, क्या वैल्यू होगी। ये जो सब्ट्रैक्ट है इसको ई पावर में चढ़ा दो तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस 3t, और फिर क्या हो जाएगा एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4। सिंपल तरीका है, नहीं सर नहीं है, समझ में आ गया नहीं आ गया। इस थ्योरम को जरूर समझो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पे। आ गया, समझ में आ गया नहीं आ गया। आ गया, अच्छा बस, दैट इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी। इसका फार्मूला मैंने अभी भी बताया है, जब यहाँ माइनस हो तो क्या होता है, कास हाइपरबोलिक 3t, यहाँ प्लस होता तो हो जाता कास 3t, बस इतना ही अंतर। क्या आ गया, बिल्कुल सही बताया किसी ने, ई पावर माइनस टी कास हाइपरबोलिक 3t, ये आंसर है, ये आंसर। ऐसे करने हैं भाई क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये। चलो एक क्वेश्चन की मैं शुरुआत और बता देता हूँ, घर में करना क्या, ये नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन, अब बड़ा जल्दी हो जाएगा अगर आपको समझ में आ गया परफेक्ट स्क्वायर बनाना और ये थ्योरम एप्लीकेशन, तो बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ये लिखा हुआ थोड़ा कठिन है, देखो यहाँ पे लिखा है एल इनवर्स एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस, इसको सॉल्व करना है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, दैट इज इक्वल टू एल इनवर्स, अभी ऊपर वाला ना लिखो, नीचे वाला पहले लिखो, पहले डिनोमिनेटर लिखो। देखो यहाँ पे 2ab वाली टर्म में यस कब आएगा, जब दूसरा टर्म क्या होगा, 2ab में 2s ना आके यस कब आएगा, जब दूसरा टर्म क्या होगा, यस प्लस किसका स्क्वायर लिखेंगे, 1/2 प्लस, हाँ शाबाश, प्रीति ने सही आंसर दिया। तो ये है s प्लस हाफ का स्क्वायर, बिल्कुल सही प्रीति, s प्लस हाफ का स्क्वायर। तो देखो आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ आएगा s स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2
s इंटू 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल s बचेगा। अब देखो लाना कितना है अपने को, यहाँ पे 1, यहाँ से कितना आएगा 1/4, तो 1/4 में क्या ऐड कर दें कि 1 आ जाए, 1/4 में क्या ऐड कर दें कि 1 आ जाए, 3/4, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/, और यही ऊपर कर दो, ऊपर क्या लिख सकते हो आप, s प्लस 1/2 प्लस, आगे क्या लिखते, आगे क्या लिखते 1/2, जो यहां लिखेंगे उसी तरह ही। अब आगे बन जाएगा आपको, आगे कैसे बन जाएगा, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, दोनों को अलग अलग, इसको ऐसे लिख सकते हो, एल इनवर्स s प्लस हाफ अपॉन s प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये पहला फैक्टर हो गया, प्लस 1/2 बाहर ले लो, और यहां हो जाएगा L इनवर्स 1 अपॉन s प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। बस अब इसको आप सॉल्व कर सकते, अब सॉल्व क्या, फार्मूला ही लगा देना, सॉल्व भी हो गया। चलो मैं वापसी पूछता हूँ क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ 1/2 है तो e की पावर क्या आएगा, मुझे बिल्कुल बता दिया सपना ने, तो यहाँ पे आ गया e पावर -1/2t, और एल इनवर्स फिर किस पे लगेगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर। देखो जो प्लस हुआ है या माइनस हुआ है उसको यहाँ से हटा देना है और यहाँ लिख देना है, और फिर इसको हटा के बाकी की टर्म लिख देना। देखो +1/2 छोड़ दिया और यहाँ भी +1/2 छोड़ दिया, तो क्या बचा, ऊपर बचा है s, नीचे बचा है s स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर। ये देखो आंसर भी बता दिया प्रगति ने, +1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू वही आएगी, e पावर -1/2t तो आएगा, और एल इनवर्स में क्या बचेगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब देखो बिल्कुल समझ जाएंगे आप, ये किसकी वैल्यू लिखी है, प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये cos √3/2t की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू भाई, ये किसकी वैल्यू, वैल्यू आ गई बगल में, किसकी वैल्यू लिखी है कोई बताएगा, sin √3/2 क्या आ गया, e पावर -1 अपॉन 2t cos √3/2t, ये पहला टर्म हो गया, और दूसरे वाले में आ जाएगा 1/2 e पावर -12 t। अब ये किसकी, देखो ये 1 है, यहाँ s है तो cos आएगा, और अगर 1 है तो क्या आएगा, साइन आएगा, यहाँ पे हो गया साइन √3/2t, बस इतना ही होगा या और कुछ होगा, नहीं √3/2t बस नहीं होगा, और क्या होगा, अपान में a आता है तो अपान में यहाँ जाएगा √3/2, ये फार्मूला बताया है, L इनवर्स साइन AT इज इक्वल टू, नहीं L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू साइन AT अपॉन a, here a is equal to √3/2, तो साइन √3/2t अपॉन √3/2, यही आंसर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 यहाँ आ जाएगा, आंसर ऐसे कर, समझ आ गया, समझ आ गया आप लोगों को। चलो आज का लेक्चर यही, फिर अगले लेक्चर